Hello and Assalamu alaikum my YouTube family. How are you all? I hope you all are doing really well. तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। एक्चुअली व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है वेडनेसडे से एंड मैं अभी उठी हूँ। फजर का टाइम हो रहा था तो मैं उठ गई थी और तकरीबन इस वक्त यहाँ पर 6 बज रहे हैं। आई थॉट टू शूट अ व्लॉग। एक्चुअली हमने आज जाना था अर्ली मॉर्निंग, तो आई थॉट टू शेयर माई रेगुलर अर्ली मॉर्निंग रूटीन। यूजुअली तो मैं फजर पढ़ के सो जाती हूँ, बट आज कुछ तैयारी थी तो मैंने कहा चले व्लॉग शूट करते हैं। लेट्स सी व्लॉग कहाँ तक पहुँच पाता है, मैं शूट कर भी पाती हूँ या नहीं। रूहान इस वक्त सो रहा था यहाँ पर और मैं पहले उठ गई थी तकरीबन कुछ टाइम पहले, बिकॉज़ हमने 7 बजे निकलना था और फिर फजर की नमाज़ पढ़नी थी। थोड़ी बहुत मैं तिलावत करती हूँ, कोशिश यही होती है, थोड़ा सा रिचुअल बनाया हुआ है। यूजुअली क्या होता है कि फजर की नमाज़ थोड़ी डामाडोल हो जाती है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। ये सब कुछ हम पर ख़ुद पे जो है वो डिपेंड करता है कि अगर हम चाहें तो हम फोकस करके एक चीज़ को कर सकते हैं। क्योंकि अगर आई बिलीव कि अगर फजर की नमाज़ आप पढ़ें ना तो आपका दिन पूरा पॉजिटिव गुजरता है, और उस सिर्फ फजर की वजह से ना हम प्रॉपर जो 4 बाकी नमाज़ें उन पे बहुत फोकस करते कि यार चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से मेरी 5 वक्त की नमाज़ें पूरी जा रही हैं। बहुत खुश और प्राउड फील कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ पर मैं किचन में आके थी। आई आस्क्ड माय हस्बैंड एंड रूहान इफ़ दे वांट समथिंग टू ईट, तो उन्होंने कहा कि नहीं खाना, तो आई थॉट टू मेक माई सेल्फ समथिंग। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ और फुल सुबह का माहौल जो है वो चिल माहौल चल रहा है। मुर्गे जो है कुकड़ू को बोल रहे हैं, विच आई रियली लाइक। सुबह सुबह उठ के सुनना, फजर के टाइम अक्सर बोलना स्टार्ट कर देते हैं ये, इनफैक्ट 3 बजे से ही कभी कभी। तो बस यहाँ पर मैं रफली जो है वो ऑमलेट बना कर ना, आई गेस चीज़ ऑमलेट बना के बस मैं ब्रेड के अंदर रख के ना खा लूँगी। और मैंने रूहान के लिए जो है वो कुछ क्रूसेंट्स बंस और बिस्किट्स वगैरह रख लिए थे। मैंने कहा इन केस इफ़ यू वांट समथिंग, रास्ते में उसका कुछ पता नहीं चलता कब वो मांग ले, तो मैंने रख लिए थे। स्टार्ट में तो मुझे लिटरली बहुत मुश्किल होती थी, बहुत हैक्टिक लगता था, क्योंकि रूहान के साथ ट्रैवल करना सिंस जब से वो बेबी था तब से, अब तो वो माशाल्लाह बड़ा हो गया है, लेकिन स्टिल सब कुछ मुझे रखना पड़ता है बिकॉज ही इज़ नॉट पॉटी ट्रेंड येट। और माशाल्लाह अभी 28 अक्टूबर को वो 3 साल का हो जाएगा एंड आई एम रियली वर्किंग ऑन इट। अगर आप लोग के पास कोई टिप है तो डू शेयर विद मी कि किस तरीके से आपने बच्चों को पॉटी ट्रेन किया। मैं 18 मंथ से ही ट्राई कर रही हूँ ऑन एंड ऑफ, बट कुछ मैं अभी प्रोग्रेस नहीं मुझे नज़र आ पा रही। तो बस उसके लिए मुझे सब कुछ रखना पड़ता है, एक्स्ट्रा डायपर्स भी रखने पड़ते हैं। ऑल्दो ही टेल्स के उसको जो है वो मतलब ही वांट्स टू पूप, तो मैं उसको फोर्स भी करती हूँ, बट वो आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वो कमोड पे नहीं बैठता है। तो अभी बस आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस थिंग कि अब मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है। तो बस यहाँ पर हम आ गए हैं और तकरीबन इस वक्त मेरे ख्याल से 7:15 हो रहे थे। मैंने कहा चलो यार सारा सामान तो मैं बाहर लेके जाऊँ, बेचारे मेरे हस्बैंड कितना कुछ लेके जाएंगे। तो कार सीट सब कुछ मैंने बाहर रख दिया था और मैं बाहर आई तो अंधेरा हो रहा था और 7:30 हो रहे थे। आई वॉज लाइक वाओ। और गाड़ियाँ इतनी चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे इशा का टाइम हो रहा है। यहाँ पर टाइम का थोड़ा सा अजीब है, मतलब अब फजर इतनी देर से हो रही है, 7:30 बजे तक टाइम होता है फजर का। तो बस हमारी शाही सवारी रवाना हो रही है और माई हस्बैंड इज़ डूइंग हिज ड्यूटीज़। उसको रूहान को बिठाना और बेल्ट वगैरह लगाना। एक्चुअली आई वॉज रियली नॉट विलिंग टू गो आउट बिकॉज आई एम नॉट एन अर्ली राइजर। काफ़ी टाइम से मैं इतनी जल्दी नहीं उठ के, लाइक फजर के लिए तो मैं उठ जाती हूँ, लेकिन सुबह सुबह उठ के बाहर जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज मैं थोड़ी लेज़ी हो जाती हूँ। रूहान के साथ जाना, उसका इतना सारा सामान पैक करना, और जब से आप एक फैक्ट है, आप माँ बनते हैं ना, आपको बड़ी टेंशन रहती हैं, आप कभी भी फ्री ऑफ माइंड नहीं रह पाते। आप बच्चे को खाने खिलाने, उसको भूख ना लग जाए, उसको पॉटी ना आ जाए, उसको पानी ना रह जाए, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप माँ बन जाते हो ना तो आपकी लाइफ सीधी से उल्टी हो जाती है, और उल्टी है तो उल्टी से सीधी भी हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से था। तो एक्चुअली मेरे ही काम के लिए जा रहे थे, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनने रहते थे, तो जिसके लिए मेरी प्रेजेंस चाहिए थी, मेरे सिग्नेचर्स चाहिए थे, तो आई हैड टू गो आउट। तो हम यहाँ पर एक्चुअली, और इट इज़ द वेरी फर्स्ट ऑफिशियल लॉन्ग ड्राइव, आई वुड से लॉन्गेस्ट ड्राइव। तो रूहान तो नैप लेते हुए आया था, तकरीबन घंटे या 1.25 घंटे का रास्ता होगा। हम दूसरे सिटी आए थे
सितबल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हम यहाँ पर ऑफिस आ गए थे, तो माहौल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा जो है वो ऑफिस था। पर आई विल से कि यार ये जो डॉक्यूमेंटेशंस के जो सारे बहुत काम है ना, बड़े ख्वारी वाले होते हैं। सैल्यूट है मेरे हस्बैंड पे कि वो जो है वो इतना कुछ चीज़ें देख रहे हैं, और ही इज़ वेरी एक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह। मुझे तो अभी तक कुछ नहीं समझ आया है, बिकॉज़ पाकिस्तान में रहना इज़ बिट वेरी ईजी। लाइक मुझे पता है कि मेरा सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड होता था, और बी फॉर्म होता था, और जो है बर्थ सर्टिफिकेट होता था, और लाइक जो स्टडीज़ के मैट्रिक का सर्टिफिकेट, फलाना ग्रेजुएशन का। यहाँ पर लिविंग के लिए भी इतने 70 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ये वाला नंबर, वो वाला नंबर, बहुत मुश्किल। लाइक स्टिल आई एम नॉट यूज्ड टू ऑफ इट। Come this way. Okay. हम आए अपने पुराने मोहल्ले में अलमादा to eat something at Lahori Dera. तो बस हमें काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ पर। हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। दिस इज़ द हलाल रेस्टोरेंट, और इस एरिया में मैं पहले रहती थी कि यहाँ पर लिविंग इज़ नॉट ईजी। मतलब जो यहाँ पर रहते हैं उनको पता होगा कि अकोमोडेशन का कितना मसला है। इस एरिया बहुत अच्छा था, नो डाउट, बट यहाँ पर हम लोग जब आए थे तकरीबन 1.5 महीना वी लिव्ड इन अ रूम, और लाइक कह लें कि शेयरिंग में रहते थे, जिसमें एक अपार्टमेंट होता था और उसके अंदर 5 कमरे होते थे। उस एक कमरे में हम रहते थे, और दैट वाज द टाइडीएस्ट रूम। और बहुत मुश्किल और डिप्रेसिंग टाइम था मेरे लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त भी गुजर गया। अल्लाह ताला का जितना शुक्र किया जाए कम है। तो बस हम घर आ गए थे, और घर आके मेरा बच्चा इतना थक गया था, मैंने आके फटाफट घर की सफाई की और बेडशीट्स वगैरह सब चेंज की, लॉन्ड्री की। मैंने कहा हाँ तुम्हें फ्रेशन अप कर दीजिए, तुम सो जाओ। तो वो लेट गया था, बस मैं भी अब यहाँ पर सोऊंगी। मैंने कहा चलो ब्लाइंड्स वगैरह गिरा दो, सोने का माहौल बना दे। तो चलो छोटा सा व्लॉग था। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड येस, ये जो व्लॉग है आज ही मैंने शूट किया है, और आज ही मैंने एडिट करके मैंने डाल देना है, तो काइंड ऑफ अचीवमेंट। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।